complete structural formula. It gives information about type of atom, number of atom and bond between atom. इसमें कौन सा एटम कहाँ लगा हुआ है और किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, ये सब कुछ इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेथेन का हम लोगों ने कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया है जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे भी हम मेथेन का फार्मूला बनाए हुए हैं और उसमें एक ऑक्सीजन को भी ऐड किए हुए हैं। तो इसमें 3 तो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर दिखाई दिए हुए हैं। और फिर इसके आगे भी ऐसे ही हम लोगों ने स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाया हुआ है जो आप देख सकते हैं। इट हैज़ नथिंग टू डू विथ जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ये जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के अलावा कुछ भी नहीं है। जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के फार्मूला के अलावा कुछ भी फार्मूला नहीं होता है। इसके बाद हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला के बारे में बात करेंगे। कंडेंस्ड फार्मूला, ये जो कंडेंस्ड फार्मूला होता है ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूले को छोटे से कंडेंस्ड भाग में उसको लिखने की एक सरल विधि होती है, जिससे मान लीजिए अगर आप कहीं सूत्र लिख रहे हैं, जैसे कोई रिएक्शन लिख रहे हैं, तो उसमें आप अगर कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी लिखने में, बल्कि अगर उसकी जगह पर अगर आप कंडेंस्ड फार्मूला लिखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये 6 कार्बन लगाया है और इसमें 14 हाइड्रोजन लगाया हुआ है, और इसे कंडेंस्ड करके हमने कंडेंस्ड करके लिखा है CH3 CH2 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 फिर CH3। ये पार्शियली कंडेंस्ड है। इसके अलावा और इसको कंडेंस्ड करना चाहेंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 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 CH3। ये मोर कंडेंस्ड है। और अगर आप इसको कंप्लीट कंडेंस्ड करना चाहते हैं तो आप इसको CH3 साइड वाला एटम लिख लीजिए, साइड वाला जो है मॉलिक्यूल CH3 उसे लिख लीजिए, और बीच में जो CH2 है ये गिन लीजिए कि कितना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो आप इसे CH2 लिख के फिर उसे ब्रैकेट में करके 4 नीचे कर दीजिएगा, और लास्ट में फिर लास्ट वाला एटम लिख दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट कंडेंस्ड फार्मूला हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकेंड वाला देख सकते हैं, इसमें 2 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन है। इसे कंडेंस्ड करके हमने लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH, और इसे कम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH। ये एसिटिक एसिड का ही तीनों फार्मूला है, लेकिन इसमें तीनों में डिफरेंट तरीके से लिखा हुआ